यार सच्चाई से क्यों मुंह मोड़ रहे हो? ये टिकटॉक वाली वीडियो डाल दोगे, अरे हम चीते हैं, नहीं डरते हैं, बस सभी लोग डर जाएंगे तुमसे। अरे मूर्खता वाली बात मत करिए। ये टिकटॉकिया वीडियो से आप चीते नहीं हो जाओगे। चीता बनिए, टाइगर बनिए, अपने आप को संगठित करिए। आपकी रक्षा सिर्फ और सिर्फ आपकी एकता कर सकती है, कोई सरकार नहीं कर सकती है। आपकी सुरक्षा कोई पुलिस नहीं, आप स्वयं कर सकते हैं और अपने समाज को यूनाइट करके कर सकते हैं। मेरे इस मंत्र को गांठ बांध लो। आप लोग कान खोल करके सुन लो और समाज के लोगों तक शेयर कर दो। अगर जिंदा रहना है अब भारत में तो सरकारों पर निर्भर मत रहिए। अगर जिंदा रहना है भारत में तो सरकारों पर निर्भर मत रहिए। बस सरकारें आपकी उतनी मदद कर सकती हैं। आप आपदा में फंसे हो तो 30 किलो चावल 35 किलो चावल आपको दिलवा सकती हैं। आप कहीं समस्या में फंसे हो तो वहां से आपको बस के द्वारा आपके घर तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन जब आपके घर में घुसकर कोई अटैक करने आएगा, पुलिस तुरंत नहीं पहुंच पाएगी वहां पर। आप सभी लोग शस्त्र के लिए अप्लाई करिए। एक रोटी कम खाइए, लेकिन शस्त्र के लिए लाइसेंस अप्लाई करिए और अपने घर में शस्त्र रखिए। अपनी रक्षा स्वयं करिए। कुछ नहीं रख सकते हो, लाठी डंडा रखिए। कुछ नहीं कर सकते हो तो परपंच करने के बजाय अपने घर में बैठ करके एक गाय पालिए या भैंस पालिए, दूध पीजिए, थोड़ा उठक बैठक करिए, थोड़ा बॉडी सॉडी बनाइए, थोड़ा ताकत आए आपके अंदर। और हमारे समाज के लोग जो दारू पीते हैं या कोई गुटखा खाता है ना, तो गुटखा और दारू पर पैसा बंद करिए, उसका बदनाम खाइए, ताकती चीजें खाइए, फल खाइए और स्वयं ताकतवर बनिए। क्योंकि आप ताकतवर नहीं रहोगे तो आपकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं फेसबुक पर कुछ नहीं होता। सुनिए, फेसबुक के माध्यम से आपके अंदर चेतना भर रहा हूं। फेसबुक के माध्यम से प्रतिदिन कुछ नहीं तो 200-250 लोगों को जगाता हूं मैं। फेसबुक पर मेरा जो पोस्ट है ना, आपके अंदर क्रांति पैदा करता है। फेसबुक के माध्यम से जो मेरा लाइव है ना, वो आपके अंदर आपकी चेतना को जगाता है। और मैं अपने स्तर से लगा हूं। अब आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत लोगों को मेरी बात लोगों तक पहुंचाने में शर्म लगती है। स्वयं देख लो, बैठ जाओ। अपने समाज के विचारों को अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो सिर्फ आप अपने विचारों को कमजोर करते हैं, अपने समाज के विचारों को कमजोर करते हैं। आपके अंदर बोलने की क्षमता नहीं, कोई बोल रहा है उसकी बातों को समाज तक पहुंचाइए। आपके अंदर जगाने की क्षमता नहीं, कोई जगा रहा है अपनी बातें उस तक पहुंचाइए। इसलिए पहुंचाइए क्योंकि आपके इस प्रयास से हो सकता है मात्र 10 लोग या 5 लोग जग जाएं। और अगर वो 5 लोग जग गए और उन 5 के माध्यम से 5 और जग गए तो ऐसे करके करके एक दिन ऐसा समय आएगा कि मेरा पूरा समाज जग जाएगा। मेरा पूरा समाज जग जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि सरकारें आपकी रक्षा नहीं कर सकती हैं, शासन प्रशासन आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, और वो भी अपनी एकता से। यार, तुम बाभनवाद, ठाकुरवाद, बनियावाद, भूमिहारवाद में पड़े हो। तुम बाभनवाद, ठाकुरवाद, बनियावाद, भूमिहारवाद में पड़े हो और पिछवाड़े से तुम्हारे मारा जा रहा है तुमको, और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। किस ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हो आप, किस अहंकार में बैठे हो आप। आपका कुछ नहीं हो पाएगा। अरे बाप दादा की स्थिति खराब हो गई, आपकी हमारी क्या स्थिति है। बाप दादा का रियासत चला गया तो हमारी आपकी क्या औकात है। किस अहंकार में घूम रहे हो आप। आपका लड़का फोन लेकर के दे दिए, मोबाइल में क्या देखता आपको नहीं पता है। आपकी लड़की मोबाइल में क्या देखती है आपको नहीं पता है। अरे उससे अच्छी चीज दिखाइए, उसे समाज की चीज दिखाइए, समाज के लिए प्रेरित करिए, उसके अंदर समाज की आग भरिए। उसको बताइए कि क्या है। हमारे सवर्णवाद का मतलब किसी जाति का या किसी समाज का विरोध करना नहीं है। हमारे सवर्णवाद का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने समाज की रक्षा करना है। हमारे सवर्णवाद का मतलब किसी को गाली देना नहीं है। हमारे सवर्णवाद का मतलब हमको कोई गाली दे ना पाए, हम संगठित रहें, ये है। हमारे सवर्णवाद का मतलब किसी को मारना नहीं है। हमारे सवर्णवाद का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे समाज को कोई मार ना पाए। हमारे सवर्णवाद का मतलब किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार करना नहीं है, सिर्फ इतना है कि हमारे ऊपर कोई अन्याय अत्याचार ना कर पाए।
लेकिन इस पर भी अगर किसी को जातवाद लग रहा है तो लगने दीजिए, बिना डरे, बिना संकोच करे। आप मेरी बातों को सत्य मानिए और साथ दीजिए और साथ आकर के लड़िए, इस वैचारिक क्रांति को फैलाइए, स्वयं ताकतवर बनिए। अपने घर में कुछ नहीं रख सकते तो एक लठ रखिए, एक डंडा रखिए, अपने भाई पटीदार अड़ोस पड़ोस सबसे मित्रता बना करके रखिए, अपने समाज में यूनिटी बना करके रखिए। आपके समाज पर किसी की औकात नहीं होगी कि अत्याचार कर सके। अगर प्रयागराज में कोई घटना घटती है और उत्तर प्रदेश बहराइच से यहां से अगर फोन चला जाता है ना, तो उनके दिल में भी एक कॉन्फिडेंस जगता है कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति वहां पर है जो मेरे लिए बोल रहा है। उनके भी मन में क्या उत्साह आता है कि मेरा भी अपना कोई है जो मेरे लिए बोल रहा है। और आप नेताओं की तरफ अगर नजरें कर रहे हैं कि वो नेता आपकी रक्षा करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ी गलतफहमी है। भारत की स्थिति तो आप जानते हो। भारत में पुलिस जब आती है जब 2-3 लाशें गिर जाती हैं। भारत में पुलिस जब आती है जब 2-4 लोग मार दिए जाते हैं। भारत में पुलिस किसी भी विषय पर कार्यवाही तब करती है जब उसके ऊपर प्रेशर बनता है, पब्लिक प्रेशर बनता है। नहीं तो हर एक मैटर को सिर्फ रफा दफा करने में लगते हैं। इसीलिए यूनिटी जरूरी है आपकी। आप कानून के भरोसे भी मत रहिए। अंधा है कानून। कानून कुछ न्याय नहीं दिला पाएगा आपको। कानून के ऊपर आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा, तब जाकर के कानून आपको न्याय देगा। कानून के ऊपर जब तक आप प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक कानून आपको न्याय नहीं देगा। अतः मेरा निवेदन है, इसलिए संगठित होइए। किसी भी अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। बाप दादा की रियासत चली गई, हमारी आपकी कोई औकात बिसात नहीं है। सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है, आपके समर्थन में कोई नहीं है। आपके समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, एक कैंडल मार्च लेकर के कोई नेता नहीं निकलता सड़क पर। अगर यहीं कहीं कोई दलित या मुस्लिम समाज का मर जाए ना, सारे के सारे नेता और मीडिया वाले डफली बजा बजा करके रोएंगे, तूफान पैदा कर देंगे, बवंडर उतार देंगे जमीन पर। लेकिन आपके समाज का जब कोई मरता है तब किसी के पेट में दर्द नहीं होता, पता नहीं चलता, आंसू तक सूख जाते हैं उन लोगों के। तो उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों का कोई सिद्धांत नहीं है मित्रों। राजनीतिक पार्टियों का सिर्फ इतना सिद्धांत है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना। राजनीतिक पार्टियों का सिद्धांत है सत्ता प्राप्त करना। वो सत्ता के लिए किसी को मार भी सकती हैं, किसी को मरवा भी सकती हैं। वो आपके लिए कभी नहीं बोलेंगी, वो अपने वोट बैंक को देखकर बोलेंगी। राजनीतिक पार्टियां और बड़े बड़े राजनेता वोट बैंक का आकलन करने के बाद वो बोलते हैं। जिनका वोट बैंक ज्यादा होगा वो बोलेंगे, उनके तरफ से बोलेंगे, आपकी तरफ से कोई बोलने नहीं आएगा। दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। कुछ लोग नकारात्मकता फैलाते हैं, अरे ये समाज कभी नहीं एक हो सकता। मैं कहता हूं सतयुग, द्वापर, कलयुग और कलयुग के बाद महाप्रलय, महाप्रलय के बाद पुनः सृष्टि की संरचना। अगर इतनी प्रक्रिया हो सकती है तो सवर्ण समाज कैसे नहीं एक हो सकता है। अभी आपकी आंखें खुलना शुरू हुई हैं। जब से लगातार हत्याएं बढ़ी हैं तब से आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन आपने यह भी देखा होगा कि एक कोई सर्वेश पांडे नाम का लड़का है जो आपके साथ छोटी से लेकर बड़ी घटना तक अगर उसे पता चलती है तो चिल्ला चिल्ला करके आवाज उठाता है। पता चला होगा आप लोगों को। मेरे प्यारे मित्रों, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस लड़ाई को लड़िए, समाज को संगठित करिए और समाज के लिए लड़िए। कारण क्या है कि कोई नेता ना आपके लिए लड़ने आएगा और ना कोई नेता मंत्री आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए आएगा। वह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वह वोट बैंक की राजनीति करेंगे। आप अपनी एकता बनाए रखिए, सरकार किसी की भी होगी आपकी सुनी जाएगी। आज आप देख रहे हो दलित समाज की बात सभी लोग सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनमें यूनिटी है। आज दलित समाज के पीछे भाजपा भी भाग रहा है, कांग्रेस भी भाग रही है और सपा भी भाग रही है, बसपा भी भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि उनमें यूनिटी है। जिस दिन आप में यूनिटी आ गई ना, आपके साथ अन्याय नहीं होगा।
किसी की औकात नहीं होगी कि आपके साथ अन्याय कर सके। और जग जाइए, 2 4 10 12 15 50 सर्वेश पांडे पैदा हो जाइए, क्योंकि अकेले व्यक्ति कब तक लड़ेगा, कब तक चिल्लाएगा, कब तक बोलेगा आपके लिए। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग जगिए। और यह बताना चाहता हूं कि आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। आपकी रक्षा कोई शासन, प्रशासन, पुलिस नहीं कर सकती है। आप अगर चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें तो आप संगठित होइए। आप नहीं संगठित होंगे तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, यह जान लीजिए। तो मेरा निवेदन है कि आप संगठित होइए। अपने समाज में आपस में अगर कोई वैमनस्यता हो गई है, अपने भाई बंधुओं से कोई विवाद हो गया है, अपने भाई पट्टीदार सवर्ण समाज के लोगों से कोई कुछ भी मैटर है, बैठ करके सॉल्व करवा लीजिए। एक हो जाइए। एक एक मारे जा रहे हो, तुम मारे जा रहे हो, हम तमाशा देख रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, वो तमाशा देख रहे हैं, और इसी के चक्कर में हम सभी मारे जाएंगे। इसीलिए एक हो जाइए। और मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, पूरी ताकत और मेहनत के साथ, बहुत मेहनत के साथ पूरे सवर्ण समाज को जोड़ने का काम कर रहा हूं। तो कृपया कोई ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया मत करिए कि सवर्ण समाज में भी भेदभाव पैदा हो। सवर्ण समाज का एक एक व्यक्ति मेरा है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर सवर्ण समाज मिलकर के अपने अधिकारों को नहीं पा सकता है तो एक जात के लोग कभी अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो शेयर करिए। लास्ट में फिर बता रहा हूं, आपकी सुरक्षा आप स्वयं कर सकते हैं, और अपनी एकता से आपकी सुरक्षा कोई नेता, मंत्री, विधायक नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत।